Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, we are discussing about natural disaster, and in natural disaster many disasters have been discussed. So now today we are going to discuss about droughts. Yesterday in previous video we had already discussed about the droughts, and now today we are going to discuss about precautions during droughts. ड्रॉट मतलब होता है बेटा सूखा। प्रिकॉशन, कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानियां हैं जिनको कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी एरिया में अगर सूखा बार बार पड़ता है। प्रॉपर रिजर्वायर्स एंड वाटर टैंक्स नीड टू बी बिल्ट। प्रॉपर रिजर्वायर्स, प्रॉपर रिजर्वायर्स एंड वाटर टैंक्स नीड टू बी बिल्ट and maintained to conserve water and maintain to conserve water। बेटा जिन भी एरिया में सूखे की स्थिति रहती है या सूखा ज़्यादा पड़ता है, in that place proper reservoirs and water tanks need to be built and maintained to conserve water। To cope up with the problem of drought, we should maintain proper reservoirs and water tanks so that there will be no scarcity of water. We can use this water during the drought condition. Next is rainwater harvesting measures need to be implemented strictly in drought prone areas। Rainwater harvesting measures need to be implemented। मतलब बेटा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी को कलेक्ट करके बचा के रखते हैं ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रिक्टली इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, कल्टीवेशन ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स सच एज मेज, मिलेट्स एटसेट्रा शुड बी encouraged। कल्टीवेशन ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, बेटा the place where there is scanty rainfall or no rainfall, or the place where there is less water availability, in that places we can grow crops like maize, millets, okay, should be encouraged। हम इस तरीके की जो फसलें हैं उनको लगा सकते हैं। इनमें क्या है बेटा खास बात, इनमें यह है कि इनको पानी की आवश्यकता कम होती है या इनमें पानी देने की ज़रूरत कम होती है। Such types of crops need less water। Water storage structures like dams should be built in such areas to supply water in times of drought। Water storage structure, water storage structures like dams should be built in such areas to supply water in times of drought। बेटा जहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन हो, जहाँ सूखे की कंडीशन हो, वहाँ पे डैम्स और रिजर्वायर हम लोगों को बना के रखना चाहिए। डैम्स शुड बी बिल्ट इन सच एरियाज टू सप्लाई वाटर इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट। सो कीप इन माइंड। एंड नेक्स्ट इज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स, when a difference of high pressure, when a difference of high pressure and low pressure wind is created। बेटा जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है इन इन द कोस्टल एरियाज, इट इज जनरली टेक्स द फॉर्म्स ऑफ साइक्लोन। ये बेटा किस चीज़ का रूप ले लेता है, साइक्लोन का। चाहे व्हेन अ डिफरेंस ऑफ हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर का डिफरेंस हो
हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या बनता है बेटा, साइक्लोन। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर wind is created in the coastal areas. It generally takes the form of cyclone. ये किस चीज का रूप ले लेता है बेटा, साइक्लोन्स का। नेक्स्ट इज cyclones are huge storms of very high speed. Cyclones are huge storms of very high speed with a center of low pressure surrounded by high pressure wind which is rotating which is rotating. बेटा साइक्लोन्स आर ह्यूज स्टॉर्म। साइक्लोन क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े तूफान होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म होते हैं और वेरी हाई स्पीड, और इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। विथ अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर, इनके सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। सराउंडेड बाई हाई प्रेशर, और ये वो लो प्रेशर किसके द्वारा सराउंडेड होता है, हाई प्रेशर के द्वारा। विंड विच इज़ रोटेटिंग, जो कि रोटेट करता है। दीज आर अकम्पेन्ड बाई द हैवी शावर, और ये किसके द्वारा अकम्पेन्ड होता है बेटा, हैवी शावर्स, एंड कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बेटा साइक्लोन के द्वारा जो है लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत लॉस होती है। और साइक्लोन जो है ज़्यादातर कहाँ आता है, कोस्टल एरिया में आता है। और साइक्लोन की ख़ास बात क्या है कि जो उसका सेंटर होता है साइक्लोन का, वहाँ पे लो प्रेशर होता है। वहाँ पे प्रेशर जो है क्या होता है, लो होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक दिस। और जो चारों तरफ उसका जो बेल्ट होता है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और जो विंड होती है वो पूरी मूव करती जाती है। सेंटर है, सेंटर पे लो प्रेशर होता है, और जो बाहर का जो स्फीयर है उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, लो प्रेशर होता है। सो बेटा यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, एंड साइक्लोन्स are caused of great damage of life and property, and cyclones generally occurs in the coastal areas. So keep in mind, and people are advised not to go on the coast at the time of cyclone. So keep in mind, and it's all about our today's class. Dear student, you can see in this lesson is basically consist with this thing, natural disaster. Dear student, on one side where nature has gifted us with many things that we use in our whole life and we enjoy that things, and on the other side this type of disaster that is given by the nature, so it is called the natural disaster. And we are discussing about the different natural disaster, and in our next class we will discuss about the remaining part of this lesson, and then after we will start the new lesson. So keep in mind and revise and read the lesson properly of chapter 13. So thank you, have a nice day.